प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको मेरा सप्रेम नमस्कार। हम इन दिनों परमेश्वर के शास्त्र में से कई बातों को देख रहे हैं और कई सच्चाइयों को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। विगत वीडियो में हमने 70 सप्ताह के बारे में देखा, उसके कुछ इतिहास को देखा और 70 सप्ताह के दौरान या 70 सप्ताह के पूर्व में क्या घटनाएं घटेंगी उन बातों को हम देखें। आज हम कुछ आगे बढ़ करके कुछ और बातों पर मनन करेंगे। मित्रों, 70 सप्ताह का ये कार्यक्रम यरूशलेम के पुनः स्थापित होने के समय से आरंभ होगा। जी हाँ, यह 70 सप्ताह का कार्यक्रम यरूशलेम के पुनः स्थापित होने के समय से आरंभ होगा। बाइबल के विद्वानों के अनुसार BC 445 निशान महीने में अर्थक्षत्र राजा के समय में इसकी आज्ञा दी गई थी। हमारे कैलेंडर के अनुसार 14 मार्च BC 445 के समय से लेकर मसीह के महिमा में आगमन तक का समय है 70 सप्ताह का समय। 70 सप्ताह को 3 भागों में बांटा गया है: 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और 1 सप्ताह। 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और 1 सप्ताह। आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान तक 7 सप्ताह, और इस 7 सप्ताह की अवधि में शहरपना एवं मुख्य सड़कें बनाई जाएंगी। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। अर्थात यरूशलेम नगर पूरी तरह बसाया जाएगा। एक नगर के लिए जो कुछ चाहिए वह सब तैयार होगा। इमारतें, सड़कें, नालियां, सब प्रकार की सुविधाएं तैयार होंगी और इतने में यीशु मसीह आएगा और अपनी सेवा को प्रारंभ करेगा। और 62 सप्ताह बीतने पर मसीहा क्रूस पर मारा जाएगा। अभी तक 69 सप्ताह बीत गया है। अब 1 सप्ताह बाकी है। 1 सप्ताह अर्थात 7 दिन। इसलिए 69 को 7 से जब गुणा करते हैं तो 483 वर्ष आता है मित्रों। और इस 483 वर्ष के अंत में उसके अंतिम दिन यीशु मसीह गदही पर और उसके बच्चे पर बैठकर यरूशलेम को गया था। मित्रों, यहां एक बात और समझना है। यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार उनका महीना 30 का महीना है। इस कारण यह कुल 483 वर्ष का है, क्योंकि यहूदी लोग चंद्रमा की बढ़ती और घटती के आधार पर दिनों को वे गिनते हैं। हमारे कैलेंडर के अनुसार 365 दिन होते हैं। यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार 360 दिन होते हैं। मित्रों, AD 31 में यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने प्राणों को कलवरी क्रूस पर बलिदान करके दे दिया। 1 सप्ताह अर्थात 70वां सप्ताह अभी बाकी है। उस सप्ताह के बाद
यीशु मसीहा के रूप में इस संसार में आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। परंतु मित्रों, इस 69 सप्ताह और 70 सप्ताह के बीच एक रिक्त स्थान है, एक खाली स्थान है, और यह समय है कलीसिया का। प्रेरितों के काम के अनुसार पेंटिकोस्त के दिन कलीसिया की स्थापना इस संसार में हुई। कलीसिया में आने वाला पहला अन्य जाति व्यक्ति कुरनेलियस था, और उसके बाद से अन्य जातियों में प्रभु का कार्य होता जा रहा है, और लाखों अन्य जाति लोग कलीसिया में आ गए हैं। इस कलीसिया का समय कब पूरा होगा कोई नहीं जानता, परंतु एक दिन निर्धारित संख्या अन्य जातियों की पूरी हो जाएगी और यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार बादलों पर आ जाएगा, और जो मसीह पर विश्वास करके मृत्यु को पाए हैं वे, और वो जो विश्वासी जीवित हैं वे, और जितने पुराने नियम के समय से मसीह के आगमन की बाट जोह रहे हैं आशा लगाकर, वे जो सो गए हैं, सबका पुनरुत्थान होगा और रूपांतर पाकर वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि सदा प्रभु के साथ रहे। और कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद दानियेल का 70वां सप्ताह का कार्यक्रम पूरा होगा। तो 70वां सप्ताह जो होगा वो ख्रिस्ट विरोधी का शासन होगा। इतनी बातों को हमने यहां पर देखा। कुछ बातें और मैं आपके सामने रख करके आज के इस स्टडी को, अध्ययन को मैं समाप्त करना चाहूंगा। 7 वर्ष के महाक्लेश के प्रथम हिस्से में, अर्थात पहले 3.5 वर्ष और अंतिम 3.5 वर्ष के बीच के समय में कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया के उठाए जाने के तुरंत बाद 70वां सप्ताह प्रारंभ होगा, और ये 70वां सप्ताह को 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम 3.5 वर्ष और द्वितीय 3.5 वर्ष। तो प्रथम 3.5 वर्ष और द्वितीय 3.5 वर्ष के बीच के समय में इस्राएली ख्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट के प्रति बलवा करेंगे। इस्राएलियों के बलवा करने का कारण क्या होगा? क्यों इस्राएली बलवा करेंगे? पहला कारण, 7 वर्ष के क्लेश के प्रारंभिक दशा में एंटी क्राइस्ट इस्राएलियों के साथ धोखा करेगा। वह यह कहेगा कि उनका मसीहा वही है जिसका वह इंतजार कर रहे हैं, परंतु 3.5 वर्ष के दूसरे भाग में वो ये कहने लगेगा मैं ही परमेश्वर हूं, और वो अपना स्थान ऊंचा करेगा और मंदिर में विराजमान होगा। इसी कारण यहूदी उससे नाराज हो जाएंगे और वे एंटी क्राइस्ट के विरोध में बलवा करेंगे। दूसरा कारण, प्रारंभिक दिनों में एंटी क्राइस्ट पर्वों का, व्यवस्था का, समस्त बातों का पालन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा, परंतु 3.5 वर्ष के, प्रथम 3.5 वर्ष के समाप्त होते ही और द्वितीय 3.5 वर्ष के आरंभ होते ही वो उन पर रोक लगाएगा। इस कारण यहूदी नाराज हो जाएंगे। तीसरी बात, 7 वर्ष की वाचा को इज़राइल के साथ बांधकर आधे में ही समस्त बलिदानों पर वो रोक लगा देगा।
दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27 वचन के अनुसार। चौथी बात, इस 70वें सप्ताह के दौरान 2 गवाह आएंगे। हम इसकी चर्चा करेंगे। 2 गवाहों की भविष्यवाणियां गलत है। कहने वाला वह एंटी क्राइस्ट, जब ये दोनों गवाह पुनः जीवित हो जाएंगे और उनका स्वर्गारोहण हो रहा होगा, तब यह एंटी क्राइस्ट उन्हें रोकने नहीं पाएगा। 5वीं बात, घृणित और उजाड़ने वाली वस्तु को लाकर मंदिर में अपवित्र स्थान में रखे गए मंदिर को अपवित्र करेगा। इन कारणों से यहूदी जान जाएंगे कि वह मसीहा नहीं, मसीह विरोधी, और हमने उसके द्वारा धोखा पाया है। लेकिन तब तक ख्रिस्त विरोधी अपने आप को स्थिर कर चुका होगा। संपूर्ण यरूशलेम को उसने अपने वश में कर लिया होगा। संपूर्ण विश्व का अधिकांश भाग और अधिकांश लोग उसके अनुकूल होंगे, उसके वश में होंगे, और इस कारण यहूदी उसके सामने खड़े नहीं रह सकेंगे और यरूशलेम को छोड़कर वे जंगलों में भाग जाएंगे। ख्रिस्त विरोधी उन्हें यरूशलेम से खदेड़ देगा। मित्रों, तब यीशु मसीह के द्वारा कही गई बात यहां पर पूरी होगी, जो मत्ती के सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों को भाग जाएंगे। इस प्रकार से ये 5 बातें ख्रिस्त विरोधी के प्रति बलवा करने के कारण होंगी उस 70 सप्ताह के दौरान। बलवा करने से प्रतिफल उन्हें क्या मिलेगा, इसके बारे में भी हम देख करके समाप्त करेंगे। बलवा करने का प्रतिफल पहला यह होगा, यहूदियों ने सत्य को जान लिया है। यहूदी सत्य को जान जाएंगे और वे ख्रिस्त विरोधी के चंगुल से छुटकारा पाएंगे। दूसरा, यरूशलेम को और मंदिर को उन्हें छोड़ना पड़ा और वे जंगल में जाकर के उनको छिपना पड़ा। तीसरी बात, अंतिम 3.5 वर्ष के महाक्लेश में वे महाक्लेश का सामना वे करेंगे। चौथी बात, परमेश्वर इन महाक्लेश के दौरान जब वे यरूशलेम से छोड़कर जंगलों में चले गए, इस दौरान परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से और गुप्त रीति से उनका पालन पोषण करेगा। महाक्लेश के समय, 5वीं बात, जो ख्रिस्त विरोधी से असंतुष्ट थे और परमेश्वर का भय जो मानते थे, उन्होंने यहूदियों की सहायता की और वे लोग यहूदियों की सहायता करने लगे। 6वीं और अंतिम बात, अंतिम 3.5 वर्ष के दौरान चूंकि इन्होंने ख्रिस्त विरोधी का बलवा किया, बड़ा संकट वे उठाएंगे, वे संकट का सामना करेंगे और तब परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें बचाएगा। मित्रों, महाक्लेश के दौरान अन्य जाति और यहूदियों का छुटकारा अलग अलग रीति से होगा। यदि अन्य जाति छुटकारा पाना चाहेंगे तो स्वयं ही व्यक्तिगत रीति से उन्हें उद्धार पाना होगा, परंतु यहूदी उन अंतिम समय में यहूदी यदि छुटकारा उस अंतिम दिन पाएंगे तो वे सामूहिक रीति से छुटकारा पाएंगे। तो ये वे बातें हैं जो 70वां सप्ताह के अंतिम 3.5 वर्ष के दौरान इस पृथ्वी पर घटेंगी। मित्रों, 70वां सप्ताह बहुत ही कठिन, जटिल और संकट से भरा हुआ एंटी क्राइस्ट का समय होगा।
सुनने में, पढ़ने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब वो समय आएगा बड़ा विकराल और भयंकर समय होगा, जिसकी घटना हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक हम पढ़ते हैं। मित्रों, वो समय आने से पहले, महाक्लेश का वो समय आने से पहले, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु के साथ मध्याकाश में उठाए जाने के लिए हम तैयार हों। मित्रों, यदि हम महाक्लेश के लिए छोड़ दिए जाएंगे तो हम उस महाक्लेश का सामना नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए परमेश्वर ने अभी अनुग्रह का समय हमें दिया है, एक दया से भरा हुआ समय हमें दिया है कि हम एक स्वतंत्र रीति से परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के लिए उसको भावता हुआ जीवन करके हम जिए। 70वां सप्ताह आने से पहले, एंटी क्राइस्ट का राज्य आए इससे पहले, आइए हम अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें और यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जा सकें। परमेश्वर इस छोटे सा संदेश के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। जय मसीह।